नमस्कार, मैं ब्रजेश द्विवेदी, भारतीय दिव्यांग टेस्ट टीम का कप्तान इंदौर से। मेरी एजुकेशन सतना से हुई और मैं ग्रेजुएट हूँ कॉमर्स से एवं एमबीए फाइनेंस से। मैं पिछले 24 वर्षों से दिव्यांग क्रिकेट को खेल रहा हूँ। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर दिव्यांग खिलाड़ी कैसे क्रिकेट को अपना कैरियर चुने, उस पर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मुझे सफलता भी मिल रही है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश इकलौता राज्य है जहाँ 10 संभागों की टीम बनी है और वो आपस में बायलैटरल मैचेस खेलते हैं। मेरा बचपन मध्य प्रदेश के सतना से शुरुआत हुई, जहाँ 18 महीनों बाद ही पोलियो से मैं ग्रसित हुआ, जहाँ मेरे एक पाँव ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं कि मंजिलें मिल ही जाएंगी भटकते हुए ही सही, और गुमराह वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया, मगर यह एहसास हुआ कि अगर मैं इस कमजोरी को लेकर आगे बढ़ूंगा तो मैं कभी भी सफल नहीं हो पाऊंगा। और आज मुझे खुशी है कि सबके सहयोग से मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट की शुरुआत की। बहुत अच्छा खेलता था, मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर हूँ और ओपनर बैट्समैन हूँ। मैंने कई प्रोफेशनल क्रिकेट खेले, प्रोफेशनल ट्रॉफीज़ खेली, लेकिन अंत में मुझे ये समझ में आ गया कि मैं सामान्य क्रिकेट के लिए फिट नहीं हूँ और मैंने दिव्यांग क्रिकेट का रुख किया। 1999 में मेरा डेब्यू हुआ और तब से आज तक मैं इस क्रिकेट को खेल भी रहा हूँ और एक मेंटर के तौर पर काम करता हूँ। संघर्ष किसके जीवन में नहीं रहता है, मेरे जीवन में भी और हर सामान्य आदमी के जीवन में संघर्ष होता है, लेकिन असली इंसान वो होता है जो इन संघर्षों से ऊपर उठकर आगे बढ़ता है। कमजोरियां मेरे में भी थी, लेकिन मेरा एक ही मानना है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर हार क्या फिर जीत क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। और फिर मुझे लगा कि मैं इस क्रिकेट के लिए ही बना हूँ। आज मुझे खुशी है कि 2017 से मैं दिव्यांग भारतीय टीम का हिस्सा हूँ और अभी दिसंबर 2023 में दुनिया में पहली बार आयोजित होने वाले टेस्ट क्रिकेट में भारत और नेपाल सीरीज़ में मैंने भारत की कप्तानी की और बड़ा गर्व होता है ये कहते हुए कि मुझे इस पर भारत देश को इस पर जीत हासिल हुई। अगर क्रिकेट की बात करें तो मैं राहुल द्रविड़ को बहुत फॉलो करता हूँ, और अगर स्पिनर में कहें तो मैं अनिल कुंबले को बहुत मानता हूँ, क्योंकि ये न केवल एक खिलाड़ी थे बल्कि एक किताब थे, जिन्होंने हम सबको ये दिखाया कि अगर हम क्रिकेट की लाइन पर जाकर खेलेंगे या क्रिकेट के स्पिरिट पर बॉलिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर हम एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। और अगर ओवरऑल आदर्श कहूँ तो सचिन तेंदुलकर को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, उनकी डिसिप्लिन की और कंसिस्टेंसी को मैं बहुत फॉलो करता हूँ। और मुझे खुशी है कि मेरा भी 24वां वर्ष चल रहा है इस क्रिकेट फॉर्मेट में, और मुझे उम्मीद है कि मैं इसी तरह अपने देश को, अपने राज्य को अपना कंट्रीब्यूशन देता रहूँगा। एक बात मैं जानता हूँ कि अगर आप अपनी कमज़ोरी को पकड़कर बैठेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पैशन को ज़िंदा रखें। मैं आज दुनिया के सबसे अच्छे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट आईआईटी इंदौर में सीनियर असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा हूं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2008 से मैंने एक बहुत छोटी सी एक फाइनेंस कंपनी ज्वाइन किया था। उसके बाद धीरे धीरे संघर्ष करते करते मुझे मौका मिला कि मैं आईआईटी इंदौर में एज अ स्टाफ मेरा सिलेक्शन हुआ 2014 में, और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। आईआईटी ने मुझे फिर से खड़ा किया और जो मेरा एक सपना था कि मैं अपने देश का झंडा अपने हाथों में लेकर लहराऊं, वो मैंने पूरा किया। इसके लिए मैं अपने इंस्टीट्यूट आईआईटी इंदौर का भी बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि अगर उनका हौसला नहीं होता तो कभी भी ब्रजेश द्विवेदी को अपनी सेकेंड इनिंग खेलने का मौका नहीं मिलता। मैं एक ही चीज़ मानता हूं कि अगर आप अपने पैशन को आगे बढ़ाते हैं, उस पर जीने की कोशिश करते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, तो आपको सफलता मिलेगी, निराशा हाथ नहीं लगेगी। मुझे याद है कि 2021 अप्रैल का वो विडंबना
वो महामारी कोविड, जब लोगों को त्राहि करना पड़ा, ना हमारे पास ऑक्सीजन की कमी और सारी दिक्कतें उस समय थी, और इतनी भयानक रूप लेकर कोरोना आगे बढ़ रहा था। उस समय मैं और मेरा दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके तहत भारतीय दिव्यांग टीम का संचालन होता है, उन्होंने हमें दुनिया का पहला दिव्यांगों का आईपीएल की तर्ज पर प्रीमियर लीग का आयोजन किया शारजहां यूएई में, जहां हमें मौका मिला खेलने का। आप यकीन मानिए सभी खिलाड़ी सकुशल, मैं भी वहाँ से ना एकदम सकुशल हम लोग वहाँ खेले और वापस भी हुए। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम पैशन को फॉलो करते हैं और जुनून के साथ कोई काम करते हैं तो कभी भी कोई भी कमजोरी आपको पकड़ नहीं सकती है। और बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि कोई भी लक्ष्य आसान नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और अगर हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि हौसला है प्राण में, उड़ते रहेंगे जहान में। मैंने हमेशा संघर्ष को एक चैलेंज के तौर पर लिया है। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ आई हैं, लेकिन मेरे हौसले को वो कमज़ोर नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे मालूम है कि दिन के बाद रात, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है उसको मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आप सब्र करेंगे और मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और एक बड़ी अच्छी लाइन है कि मैं ताउम्र लगा रहा परिस्थितियाँ बदलने को यारो, जिस दिन मनोदशा बदली परिस्थितियाँ अपने आप बदल गई। तो हमारी मनोदशा को एकदम पॉजिटिव रखना है, निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।